साथियों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नई क्लास के अंदर। जो भी साथी रीट मेंस की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण 22 प्रश्न है, तो ध्यान से देख लेना। अंतिम दिन चल रहे हैं, बस परीक्षा के दिन इब नेड़े ही हैं, तो ध्यान से देख लेना। बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो, क्लास का 1 नंबर प्रश्न क्या है। पन्ना मीना का कुंड किस जिले में स्थित है। दोस्तों, जो पन्ना मीना का जो कुंड है, ये कौन से जिले में स्थित है, ये आपको बताना है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो, उदयपुर है, नाथद्वारा है, जयपुर है, जैसलमेर है। तो यहाँ पे जो आपका सी उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। जयपुर में स्थित है पन्ना मीना का जो कुंड है, ये कहाँ पे स्थित है, तो जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी आपका सी उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, बेंगटी गांव किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों, जो बेंगटी गांव है, ये कौन सी लोक देवता से संबंधित है, तो देखो, तेजा जी है, हड़बू जी है, पाबू जी है, मलिनाथ जी है। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। बेंगटी गांव जिस लोक देवता से संबंधित है वो है दोस्तों हड़बू जी। कौन सी दोस्तों, हड़बू जी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, तिलवाड़ा का मलिनाथ मिंद्र किस नदी के तट पर अवस्थित है। दोस्तों, तिलवाड़ा का मलिनाथ मिंद्र किस नदी के तट पर अवस्थित है, तो देखो, सुकड़ी नदी है, जोजड़ी नदी है, जवाई नदी है, लूणी नदी है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा, लूणी नदी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, धूर्मेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऐसे प्रश्न ज़्यादा नॉर्मल प्रश्नों में भी पूछा जाता है, तो ध्यान से देख लो। 5 या 10 प्रश्न क्या दोस्तों, नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। और एग्जाम में जो 5% प्रश्न है वो ऐसे पूछे जाते हैं जो आपने कभी भी देखा नहीं है, परंतु आपने पढ़ा जरूर है, आपको उत्तर भी उसका मालूम है, परंतु आपको ध्यान से वो प्रश्न को क्या है, आपका पढ़ा नहीं होता है। तो देखो दोस्तों, 4 नंबर प्रश्न में क्या है, धूर्मेडी स्थान किस लोक देवता से संबंधित है, तो देखो, हड़बू जी है, कल्ला जी है, तेजा जी है और गोगा जी है। दुर्मेडी या गोगामेडी स्थान है दोस्तों, ये गोगा जी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सूत्र, मतलब ऑप्शन नंबर 4 या ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है, देखो, राजस्थान के वह लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। दोस्तों, राजस्थान की कौन सी वह लोक देवता है जिन्होंने क्या है, जीवित समाधि ली थी, तो देखो, मेवात जी है, रामदेव जी है, कल्ला जी है और बाबू जी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। रामदेव जी कौन है दोस्तों, रामदेव जी ने क्या दोस्तों, जीवित समाधि ली थी। आपका अगला प्रश्न क्या, देखो, तिलवाड़ा बालोतरा में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक देवता का प्रमुख मित्र है। तो कौन से लोक देवता का प्रमुख मित्र है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो देखो, तल्लीनाथ जी है, देवनारायण जी है, गौतमेश्वर जी है, मलिनाथ जी है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर क्या है, डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी क्या आपका सूत्र हो जाए, मलिनाथ जी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, लोक देवता गोगा जी के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं। दोस्तों, लोक देवता गोगा जी के थान है, ये सामान्यतः किस पेड़ के नीचे पाए जाते हैं, तो देखो, नीम है, बबुल है, केर है, खेजड़ी है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सूत्र हो जाएगा दोस्तों, खेजड़ी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, देखो, चांद बावड़ी आबानेरी के निर्माता गुज्जर प्रतिहार शासक का क्या नाम था। दोस्तों, चांद बावड़ी आबानेरी के निर्माता गुज्जर प्रतिहार शासक का जो नाम था ये क्या था, तो मिहिर भोज है, नागभट्ट प्रथम है, राजा चांद है, राजसिंह है। यहाँ पे जो आपका सूत्र का वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा, राजा चांद है। आपका अगला प्रश्न है, देखो, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का सिरमौर क्यों कहा जाता है। दोस्तों, रानी जी की बावड़ी को बावड़ियों का जो सिरमौर कहा जाता है, ये क्यों कहा जाता है, तो देखो, ऑप्शन देखो, इसकी विशाल गहराई के कारण कहा जाता है, इसके धार्मिक महत्व के कारण कहा जाता है, इसकी स्थापत्य की भव्यता के कारण कहा जाता है, यह रेगिस्तान में स्थित है इसलिए कहा जाता है। तो देखो, रानी जी की जो बावड़ी, इसको बावड़ियों का जो सिरमौर कहा जाता है, ये कहा जाता है ऑप्शन नंबर सी, मतलब इसकी स्थापत्य की भव्यता के कारण इसको क्या है दोस्तों, बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, रानी जी की बावड़ी को। आपको कमेंट के अंदर बताना है, रानी जी की जो बावड़ी है या जो बावड़ियों का सिरमौर कहा जाता है, ये कौन से जिले के अंदर स्थित है, कॉमेंट में जरूर बताएं दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आपका अगला प्रश्न है, देखो,
अनारकली की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया था? देखो दोस्तों, जो अनारकली की बावड़ी है इसका जो निर्माण करवाया था ये किसने करवाया था? ऑप्शन देखो, रानी नथावत है, अनारकली रानी नथावत की दासी है, महाराज उदय सिंह है, राव राजा अनिरुद्ध है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए अनारकली रानी नथावती की दासी। आपका अगला प्रश्न है देखो, कांतन बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, जो कांतन बावड़ी है ये राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो देखो, टोंक है, जोधपुर है, भीलवाड़ा है, सिरोही है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए दोस्तों जोधपुर है। आपका अगला प्रश्न है देखो, 1856 में एजीजी का मुख्यालय अजमेर से परिवर्तित कर दिया गया। नया मुख्यालय किस स्थान पर है? देखो, डूंगरपुर है, माउंट आबू है, उदयपुर है, सिरोही है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा आपका राइट आंसर। क्या सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर। आपका अगला प्रश्न है देखो, मेवाड़ शैली में 1648 में भागवत का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? देखो, मुस्तफ़ा है, अली रजा है, साहिबदीन है, मुरली मनोहर है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाए साहिबदीन है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान में कुल चिन्हित नदी वेसनों की संख्या कितनी है? दोस्तों, राजस्थान में कुल चिन्हित नदी वेसनों की जो संख्या है ये कितनी है? तो देखो, 10 है, 15 है, 23 है, 58 है। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा 15 है। आपका अगला प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में उपलब्ध स्थायी जल की मात्रा सर्वाधिक है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में उपलब्ध सतही जल की जो मात्रा है ये सर्वाधिक है? तो देखो, रूपारेल नदी की है, बाणगंगा नदी की है, गंभीरी नदी की है, या पश्चिम बनास नदी की है। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र बाणगंगा नदी किसकी? एक बाणगंगा नदी के है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कराऊं? दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न को ध्यान से देख लेना कि विल्य पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था? कौन था? कौन सा राजा था? कहाँ का राजा था जिसने क्या है अपने जिसने कहा था कि मैं अपने क्या है डेथ वारंट पर क्या है दोस्तों हस्ताक्षर करा हूं? तो कौन था वो ये आपको बताना है। तो देखो, कोटा के महाराव भीम सिंह हैं, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह हैं, अलवर के महाराजा तेज सिंह ने, या बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने। तो यहाँ पे जो आपका सही उत्तर का ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा, बांसवाड़ा के महारावल चंद्र सिंह ने कहा था। आपका अगला प्रश्न क्या है देखो, मीणा क्षेत्रीय सभा का गठन हुआ। दोस्तों, मीणा क्षेत्रीय सभा का जो गठन हुआ था ये कब हुआ था ये आपको बताना है। तो देखो, 1923 में, 1933 में, 1935 में, 1939 में। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र 1933 में हुआ था। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान का प्रथम सीमेंट कारखाना किस स्थान पर स्थापित किया गया है? दोस्तों, राजस्थान का जो प्रथम सीमेंट कारखाना है ये किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो गोटन नागौर है, निम्बा हेड़ा चित्तौड़गढ़ है, लाखेरी बूंदी है, खारिया खांगार जोधपुर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका सूत्र हो जाएगा लाखेरी बूंदी है। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान के परिवहन विभाग का आदर्श वाक्य क्या है? दोस्तों, राजस्थान के जो परिवहन विभाग है उसका जो आदर्श वाक्य है ये क्या है? तो देखो, चरवेती सुरक्षिति, चरवेती चरवेती, चलंती शीघ्रम, चरवेती शीघ्रम। तो यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा ना दोस्तों, मतलब राजस्थान के परिवहन विभाग का जो आदर्श वाक्य होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा चरवेती चरवेती। आपका अगला प्रश्न है देखो, राजस्थान के कोचियारी में गार्नेट भंडार की खोज की गई है। यह राजस्थान के किस जिले में स्थित है? दोस्तों, राजस्थान के जो कोचियारा में क्या है गार्नेट भंडार की खोज की गई है। कोचियारा में यह राजस्थान कौन से जिले में स्थित है यह आपको बताना है। तो देखो, अलवर है, भीलवाड़ा है, कोटा है, जालोर है। यहाँ पे जो आपका सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाए भीलवाड़ा में है ये। आपका अगला प्रश्न है देखो, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? दोस्तों, आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री है जो बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो देखो, ताम्र उपकरण, सेल खड़ी, लेपिस लाजुली,
टेराकोटा मनके। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, लेपिस लाजुली। आपका अगला प्रश्न है, देखो राजस्थान में 24 खंभों का स्मारक निम्न में से किसने बनवाया। दोस्तों राजस्थान में जो 24 खंभों का स्मारक है ये किसने बनवाया था। तो देखो राजा वीर सिंह, राव राजा अनिरुद्ध सिंह, राव भिक्खा सिंह हैं या राजा बार सिंह हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। किसने दोस्तों, राव राजा अनिरुद्ध सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सूत्र हो जाएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों क्लास को जरूर लाइक करें। आपसे क्या दोस्तों, क्लास के अंत में आपसे हमारी छोटी सी गुजारिश रहती है कि क्लास को जरूर लाइक करें। महत्वपूर्ण प्रश्न लाते हैं कल से। क्या दोस्तों, आपको आपका कोई दोस्त है, बहन भाई है, कोई भी है, वो क्या दोस्तों अगर आप BSTC की तैयारी करना चाहता है, CT एग्ज़ाम है, PTT है, इन सभी भर्ती परीक्षा के लिए मैं राजस्थान जी के है वो पहले से फ्री में कराऊंगा। तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें। इन्फॉर्मेशन भी आप उनको दे सकते हैं, तो उनको साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, उनको जरूर बताएं। BSTC CET एग्ज़ाम, PTT एग्ज़ाम के लिए जो राजस्थान जी के है वो फ्री में कराया जाएगा। अगर आप टेलीग्राम में जुड़ते हो तो आपको रोज़ाना एक PDF आपको देखने को मिलेगी। राजस्थान जो 41 डिस्ट्रिक्ट हैं उनकी आपको 41 जिलों की क्या आपको PDF देखने को मिल जाएगी। हैंड राइटिंग नोट्स है, हस्तलिखित है, तो उनके साथ अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।